साहिब की सतनाम। तो आज बहुत बड़े भाग हैं कानपुर निवासियों के, जो उनके शहर में आज कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है, सत्य सनातन धर्म का प्रचार होने जा रहा है। और जो असल में सत्य सनातन है आज उसके विषय में प्रचार होने जा रहा है, क्योंकि ये इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से ही ये मुक्ति की खोज में लगा है। ये भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े जप तप पूजा पाठ व्रत सब कुछ करने में लगा है। कुछ ऐसा नहीं है जो इसने छोड़ा हो, हर चीज कर डाली। लेकिन कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के सत्य समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस सत्य को जानें, हम उस परम तत्व को जानें जिसके कारण हमारा जन्म मरण का ये रोग खत्म होगा, जिसके कारण हम इस भव बंधन से पार होंगे, जिसके कारण हमारा जन्म सफल होगा। तो आज उसी परम तत्व, उसी सत्य सनातन के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा, और जिसके भाग होंगे परमात्मा की ये बात उसको समझ में आएगी, उस परम तत्व की ये बात उसको समझ में आएगी और उसका जन्म जरूर सफल होगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। तो आज हम उस सत्य को जानेंगे, हम उस परम तत्व को जानेंगे जिसको जानने के लिए ही हमारा ये जन्म, इंसान जन्म हमें मिला है। बिना उस तत्व को जाने हम कभी भी इस जन्म को सफल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें इन दोनों तत्वों का ज्ञान नहीं हो गया, असत्य और सत्य, तब तक हम अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। गीता में भी बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो होता है जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, यानी ये 5 तत्व असत्य बताए गए। कारण क्या है? क्योंकि ये 5 तत्व सदा बदलते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। हे अर्जुन, जो चीज बदल जाए, जो जन्मे और मरे, जो सदा एक सी ना रहे, वो असत्य कहलाता है। और सत्य क्या है? जो कभी ना जन्मे ना मरे, जिसका ना तो कभी जन्म हो ना मरण हो, और ना ही जो कभी बदले, उसे सत्य कहते हैं। हे अर्जुन, इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य केवल एक है, और उसी सत्य को परम तत्व, आत्म तत्व कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इसी आत्मा को जानने के लिए हमारा इंसान जन्म हुआ है। बाकी भी जन्म होते हैं संसार में, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि। वो भी जीवन जीते हैं हमारी तरह, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, अपनी
आबादी भी बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते भी हैं, पूरा जीवन हमारे जैसा ही जी के जाते हैं। लेकिन उनके जीवन और हमारे जीवन में क्या फर्क है? बस एक ही फर्क है कि हम उस परम तत्व को जान सकते हैं और वो जानवर 84 लाख के जीव इस परम तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए गीता में भी इस मनुष्य जन्म को अनमोल बताया गया है। और कबीर साहब ने भी बोला, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे और पौर न लागे डार। हे अर्जुन, ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल है कि इसको देवी देवता भी तरसते हैं इस जन्म को पाने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि इस जन्म के द्वारा ही हम गुरु धारण कर सकते हैं और गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हम उस सत्य परम तत्व को पा सकते हैं। आप देखिए, राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, स्वयं भगवान इस संसार में आए, लेकिन फिर भी गुरु धारण किया। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी और कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी। गुरु के अधीन होके दोनों अवतारों ने दीक्षा प्राप्त करी, शिक्षा प्राप्त करी। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है? अरे तो भगवान को क्या जरूरत थी? अगर भगवान गुरु को धारण कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, गुरु से हमें वो चीज मिलती है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं हो सकता। देखो, 100-100 साल की उम्रें हो गई लोगों की, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन अगर उनसे पूछोगे जाके कि बाबा जी, क्या आपने आत्मा को जाना? क्या आपने उस परम तत्व को जाना? क्या आपको पता चल गया कि आत्म तत्व क्या होता है? क्या आपने उसमें रमण किया? तो बाबा जी का एक ही जवाब होगा, बेटा मुझे आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं, मैं तो केवल नाम जपता रहा, मैं तो पूजा पाठ करता रहा, मैं तो हवन यज्ञ करता रहा, मैं तो परिक्रमाएं करता रहा, मैं वो करता रहा, ये करता रहा, लेकिन आत्म तत्व को मैं कभी नहीं जान पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ गलत बात है, बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद जाना बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। शुरुआत यहीं से होती है। हर इंसान जब भगवान को नहीं जान पाता है तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करेगा। तो शुरुआत मंदिरों से ही होती है। हमारे माता पिता हमें मंदिर तक लेके जाते हैं, पूजा पाठ करना सिखाते हैं, आगे हवन यज्ञ करना सिखाते हैं, आगे जप तप में भी इंसान चला जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें इससे भी आगे बढ़ना है। हमें गीता के सार को समझना है, हमें गीता के उस गुप्त ज्ञान को समझना है। गीता में कृष्ण जी ने अध्याय 2 में कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में, एक एक चीज खोल के समझा दी। कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, उस तत्व को जान, उस आत्मा को पहचान जिसको प्राप्त करने पर इस जन्म को हम सफल कर सकते हैं। अब आत्मा कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की। पहला प्रकार जीवात्मा। अब जीवात्मा के बारे में क्या बोले कृष्ण जी? जीवात्मा के बारे में समझाया कि जो शरीरों को धारण करे, जो इस 5 तत्व का शरीर धारण करे, जो चल अवस्था में रहे, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, ये जितने भी चल रहे हैं, जो चल अवस्था में रहते हैं, वो जीवात्मा कहलाती है। आप कहां कहां से चल के आए हो, जीवात्मा कहलाते हो। और परमात्मा, उसके बारे में क्या बताया? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अछेद्य है, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, और ये कभी चलती भी नहीं है, अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। ये परमात्मा के गुण बताए गए। तो दोनों प्रकार की आत्मा का भेद कृष्ण जी ने समझाया, लेकिन गुरु न होने के कारण हम इसको पढ़ते तो रहे, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए।
हम नहीं जान पाए कि जीवात्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं, जीवात्मा किस अवस्था में रहती है और परमात्मा की अवस्था क्या है। हम चल और अचल को नहीं समझ पाए, इसलिए हम अचल को छोड़ के चल वाले भगवान की पूजा करने लगे। जिसने भी हमें आके बताया अचल के बारे में, हम उसकी ही पूजा करने लगे। बस यहीं पे हमसे गलती हुई। तो कृष्ण जी ने उसी अचल आत्मा का भेद समझाते हुए क्या बोला, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम पे, कुछ भी A to Z, वो हमारी शुरुआती शिक्षा है। वो हमें शुरुआत में ज्ञान लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान का अंत कहाँ होना चाहिए, आत्मा में रमण करके, अचल आत्मा के साथ जुड़ के। उसी अचल आत्मा का भेद गीता में भरपूर समझाया गया। और ये आत्मा का ज्ञान, इस अचल आत्मा का ज्ञान कैसे होगा ये भी समझाया गया, लेकिन ये जीव बेचारा समझ ही नहीं पाया। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बताया गया, हे अर्जुन, अगर तुम इस परम तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो, तो क्या करना है, तो तुम्हें ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है। यहां पर जपी तपी सन्यासी नहीं बोला गया, यहां नाम जपने वाले गुरु की महिमा नहीं गाई गई, यहाँ पे तपस्या करने वालों का भेद नहीं बोला गया, यहाँ पर घर बार छोड़ के संन्यास लेने की बात नहीं की गई। यहाँ पर केवल और केवल तत्वदर्शी संत की बात कही गई। अब तत्वदर्शी संत क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझ लो। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला। जब तक हमें तत्व का दर्शन नहीं होगा, तब तक हम परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमारा जन्म और मरण का खेल खत्म नहीं हो सकता। इसलिए तत्वदर्शी संत की महिमा गीता में भरपूर गाई गई, लेकिन हमें भेद ना प्राप्त होने के कारण, हमने गुरु ना धारण करने के कारण गीता तो पढ़ते रहे, लेकिन उस तत्वदर्शी संत के बारे में नहीं जान पाए कि आखिर तत्वदर्शी संत हमें बताता क्या है। तो क्या बताते हैं तत्वदर्शी संत, केवल और केवल उस परम तत्व का ध्यान धरना। आप देखोगे बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। अब कोई पूछे कि किसका ध्यान कर रहे हैं, तो कोई बिरला ही समझ पाता है कि ध्यान किसका चल रहा है। आप देखोगे ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। अब वो तो खुद भगवान है, भगवान किसका ध्यान करेगा, वो भी उस तत्व का ध्यान कर रहे हैं जिसका भेद कोई जान ही नहीं पाता। लेकिन तत्वदर्शी संत ये सब जानता है कि कौन कौन से तत्व का ध्यान कर रहा है, कौन से तत्व की पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है। उसे पता है कि अगर तुम पानी की पूजा कर रहे हो तो कौन से तत्व की पूजा कर रहे हो, अगर तुम अग्नि की पूजा कर रहे हो तो कौन से तत्व की पूजा कर रहे हो, अगर तुम वायु की पूजा कर रहे हो तो कौन से तत्व की पूजा कर रहे हो, अगर तुम आकाश की पूजा कर रहे हो तो कौन से तत्व की पूजा कर रहे हो, अगर तुम मन का ध्यान कर रहे हो तो तब भी जानता है कि मन तत्व क्या है, उसकी पूजा कैसे होती है, उसका ध्यान कौन कर रहा है। और अगर कोई आत्म तत्व की पूजा कर रहा है, आत्म तत्व को जानता है, तो तत्वदर्शी संत उसको भी समझता है। और अगर कोई परम तत्व को, परमात्मा को ध्यान कर रहा है, वो उसकी भी महिमा जानता है। यानी तत्वदर्शी संत हर प्रकार के तत्व का ज्ञान रखता है, इसीलिए उसका नाम तत्वदर्शी बोला गया है। तो हमें कहां जाना है अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए? तत्वदर्शी संत की शरण में। और क्या करना है वहां जाके, ये भी लिखा है अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ और छल कपट से रहित होकर, दंडवत करके,
उनसे सेवा भाव में ज्ञान की प्राप्ति करो, छल कपट से रहित होकर। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन तो छल कपट नहीं करता था, फिर भी वहां बोला गया छल कपट से रहित होकर। यानी ये संदेश अर्जुन को नहीं दिया जा रहा है, ये संदेश छल कपट धारण किए हुए लोगों को दिया जा रहा है। क्योंकि कृष्ण जी को पता है कि ये गीता का ज्ञान केवल अर्जुन नहीं, ये सारी दुनिया के काम आने वाला है। इसलिए जो छल कपट मन में रखते हैं, जो गुरु के प्रति भी छली हैं, छलिया बैठे हुए कहीं, उनके लिए बोला गया है कि छल कपट को अपने दिमाग से निकाल के गुरु के आगे दंडवत करके उनसे विनीत होके ज्ञान को प्राप्त करना है। यानी उस परम तत्व के ज्ञान को जानना है, तब वो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। अध्याय 4, 34 और 35 श्लोक में यही बताया गया है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं जब लग ना छीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्मा। यानी जब तक तुम आत्मा को नहीं जान पाओगे, जब तक तुम अपने आप को नहीं जान पाओगे, तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो परमपिता परमात्मा आत्म तत्व में ही विराजमान है। इसीलिए साहिब ने कहा ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी अगर तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तब तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और अगर आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तो तुम बार बार इस भव बंधन में आओगे, बार बार तुम्हारा जन्म और मृत्यु होता रहेगा। हाँ, पुण्य कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, पुण्य कर्म करोगे तो बड़े बड़े आदमी बन जाओगे, पुण्य कर्म करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठ जाओगे, और पाप कर्म करोगे तो फिर नरक तैयार है। पाप कर्म करोगे तो फिर ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगी कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। यानी पुण्य और पाप दोनों ही तुम्हें मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। हाँ, कर्मों की गति न्यारी होगी तो एक अमीर और एक गरीब हो जाएगा, एक स्वस्थ और एक बीमार हो जाएगा, एक सुखी और एक दुखी हो जाएगा, एक राजा और एक रंक हो जाएगा। दोनों अपने अपने कर्मगत के अनुसार अगला शरीर धारण करेंगे, लेकिन मुक्ति दोनों की नहीं हो सकती, क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ी हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन के, ये पाप और पुण्य, इसी दोनों में ये जीव उलझा पड़ा है। अब क्या करना है? अब पाप और पुण्य दोनों से न्यारे हो जाना है। यानी पाप और पुण्य करने वाला कौन है, इसको अच्छे से समझ लेना है, और पाप पुण्य से न्यारा कौन है, इसको भी अच्छे से समझ लेना है। तो पाप पुण्य करने वाला कौन है? ये मन और तन, यही पाप और पुण्य करता है। इस मन में कभी पाप पैदा हो जाता है तो ये पापी बन जाता है, इस मन में कभी पुण्य पैदा हो जाता है तो ये पुण्यकर्मी बन जाता है, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये यहीं फंस जाएंगे। तो पाप पुण्य से न्यारा कौन है? वो आत्मा पाप और पुण्य से न्यारा है।